दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आप इतिहास में दी जाने वाली कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जानोगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। दोस्तों कहते हैं कि इतिहास मुजरिमों पर काफी बेरहम रहा है। वैसे ये बात सच भी मालूम पड़ती है। अब आप इस यंत्र को ही देख लीजिए। नाशपत्ती जैसी दिखने वाली इस यंत्र को द चौक पियर कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस से हुई थी, जब एक पेलौली नाम का एक चोर एक पति पत्नी के घर में चोरी करने घुसा था। लेकिन जब उस चोर को उस घर में कुछ भी नहीं मिला तो उसने इस यंत्र से उस पति पत्नी की हत्या कर दी। बाद में उस चोर को पकड़ लिया गया और राजा को जब इस यंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले इस चोर को इसी यंत्र से सजा दी और बाद में इसको सजा की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अपराधी को सजा देने के लिए द चौक पियर को उसके मुंह या गुदे में डाला जाता था और जब इसको पीछे से घुमाया जाता तो यह खुलना शुरू हो जाता। अब आप समझ सकते हैं कि इसे अपराधी का क्या हाल होगा। वैसे इसे यंत्र से महिलाओं को भी सजा दी जाती थी। जो महिलाएं अपना गृहपात करवा लेती या फिर जिसके अवैध संबंध होते थे उस महिला वजाइना में डाला जाता और फिर इसको पीछे से घुमाया जाता। नंबर 2, 850 बीसी की बात है। सीरिया में एक वासा रहता था जिसका नाम था आसू हसीर पालदित्य। यह अपराधियों को कई तरीके से सजा देता था। उसी में से एक सजा थी फ्लाइंग। ये बासा अपने पास कुछ खास लोगों को रखता था जो अपराध करने वाले अपराधियों की खाल उतारते थे। राजा के उन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जब वह अपराधी की खाल उतारे तो वह इस तरह उतारे कि अपराधी जल्दी मरे ना और वो अपने शरीर की खाल उतरते हुए खुद ही देखे। उसके बाद उस अपराधी की खाल को शहर के चौराहे पर टांग दिया जाता ताकि लोग उसे देखें और कभी अपराध के बारे में सोचे भी ना। नंबर 3, इम्पेल नाम की ये सजा 1772 बीसी में शुरू हुई थी। यूरोप की बात है। एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि वह किसी और आदमी से प्यार करती। बाद में इस महिला को सजा देने के लिए एक लकड़ी को नुकीला बनाया गया और इस महिला को इस नुकीले लकड़ी पर बैठा दिया गया। शरीर के वजन की वजह से यह नुकीली लकड़ी शरीर में घुस जाती और ऊपर से बाहर निकलती। आप समझ सकते हैं कि इसमें अपराधी का क्या हाल होता हो। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों, इतिहास में ऐसी सजाएं बिल्कुल कॉमन थी। नंबर 4, कॉफिन सजा। ये सजा यूरोप में उन लोगों को दी जाती थी जिन पर इस निंदा का आरोप होता था। एक छोटे से पिंजरे में अपराधी को डाल दिया जाता जिसमें अपराधी ना तो खड़ा रह पाता था और ना ही ठीक से बैठ पाता था। उसके बाद इस पिंजरे को पब्लिक के बीच में शहर के बीचों बीच किसी खंभे या पेड़ से बांध दिया जाता और लटका दिया जाता। वह अपराधी कई दिनों तक इसी पिंजरे में बैठा रहता और भूख प्यास की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन इसमें कई दिन या फिर कई हफ्ते लग जाते थे। अब कहा तो ये भी जाता है अपराधी की मृत्यु के बाद उस पिंजरे को वहीं पर छोड़ दिया जाता था और बाद में पक्षी उससे शरीर को खा जाते थे। ये सजा भी लोगों के मन में डर डालने के लिए ही थी ताकि लोग अपराध ना करें। नंबर 5, मैन कैचर। 18वीं सेंचुरी तक इसको युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये कैचर लोहे का बना होता था जिसके गोल चक्रे पर कीलें लगी होती थी। इसको काफी लंबा बनाया जाता था ताकि युद्ध में दुश्मन के गले में डालकर उसको घोड़े से नीचे फेंका जा सके। वैसे इसको गले में डालने के बाद कोई आदमी जिंदा बचेगा ऐसा तो नहीं लगता। वैसे मैन कैचर को आज भी चाइना और जापान में मुजरिमों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब इसके गोल चक्र पर कीलें नहीं होती। नंबर 6, द ब्रेकिंग वेल। 6ठी शताब्दी में यूरोप में जब कोई आदमी अपराध करता था तो उस अपराधी को सजा देने के लिए शहर के बीचों बीच एक मेला लगवाया जाता था जिसमें लोगों की भारी भीड़ होती थी। उसके बाद अपराधी को एक गोल चक्रे पर बांध दिया जाता और फिर उसको घुमाया जाता। वैसे उस समय यूरोप के लोग ये भी मानते थे कि चक्रे पर बंधा ये अपराधी यदि घूमता हुआ खुल जाता है और नीचे गिर जाता है तो वो लोग मानते थे कि इसको भगवान ने बचाया है और इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता था। नंबर 7, थंब स्क्रू। ये सजा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे। ये सजा 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 18वीं शताब्दी तक चली। इस सजा में अपराधी की उंगलियां और अंगूठे को थंब स्क्रू के अंदर कस दिया जाता था और फिर इसे और ज्यादा टाइट किया जाता था। कहते हैं कि इसमें अपराधी को इतना दर्द होता था कि वो 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता और अपना जुर्म कबूल कर लेता था। लेकिन बाद में उस अपराधी की ये उंगलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती। नंबर 8, हैरी टेक फार्क।
ये सजा 1478 में अमेरिका में शुरू हुई थी। ये काफी स्लो सजा थी, जिसमें एक लोहे के डिवाइस को अपराधी के गले पर बांध दिया जाता था। ये डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता था, जिससे अपराधी अपने सर को न तो ऊपर नीचे कर पाता था और न ही दाएं या बाएं। ये सजा उन अपराधियों को मिलती थी जिस पर या तो इस निंदा का आरोप होता था या फिर कोई महिला काला जादू करती थी। कहते हैं कि लोहे का बना ये डिवाइस आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती। इससे अपराधी को काफी तकलीफ होती थी। यदि वो अपने शरीर को थोड़ा बहुत भी हिलाता तो डिवाइस के नुकीले हिस्से उसके शरीर में धंसने शुरू हो जाते। नंबर 8, एस्केपिज्म द बॉटम। 358 बीसी की बात है। ये था जर्जर सेकंड नाम का एक बादशाह, ईरान पर शासन करता था। इसकी सेना के एक जवान ने बादशाह के भाई की हत्या कर दी थी, इसलिए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस सेना के जवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाद में राज दरबार के किसी आदमी ने उसको सजा देने का एक नया तरीका निकाला। सबसे पहले उस सेना के जवान को दूध और शहद पिलाया गया और बाद में उसको एक कॉफिन में बंद कर दिया गया, लेकिन उसका सर और हाथ और पैर बाहर रखे गए और उनके ऊपर भी शहद और दूध डाला गया। उसके बाद उस सेना के जवान को इसी हालत में जंगल में छोड़ दिया। अब दूध और शहद की वजह से उस जवान के शरीर पर चींटियां और कीड़े चढ़ने लगे और उन्होंने दूध और शहद के साथ उस जवान के शरीर को भी खाना शुरू कर दी। अब इसमें उसको कितनी तकलीफ हुई होगी ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कहते हैं कि वो जवान कई दिनों तक जिंदा रहा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, इम्यूरमेंट सजा। इस सजा में अपराधी के साथ कुछ भी नहीं किया जाता, बल्कि उसको मजबूती के साथ किसी तहखाने में अकेला बांध दिया जाता। ना तो उसको खाना पानी दिया जाता और ना ही उसको कोई इंसान नजर आता। अब अकेला रहने की वजह से अपराधी पागल हो जाता और कहते हैं कि कई हफ्तों के बाद उसकी मृत्यु होती। नंबर 10, ऑटो द फेयर। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च का एक पादरी जिसका नाम जुस्टो तकायामा था, उसने क्रिश्चियन धर्म में काफी रूल्स चेंज कर दिए थे और वो लोगों को कहा करता था कि वो पुराने रूल्स को न मानकर नए रूल्स को माने। अब कहते हैं कि कई लोगों ने नए रूल्स मान लिए, लेकिन जो लोग पुराने रूल्स को मानते थे उनको ये पादरी सजा देता था। सबसे पहले उन लोगों को भीड़ के सामने लाया जाता था और एक खंभे से बांध दिया जाता था। उसके बाद उन लोगों को कोड़े से मारा जाता और बाद में उन लोगों के पैरों के पास आग लगा दी जाती। अब कहते हैं कि ये आग बहुत ही कम जलती थी, जिससे उस आदमी को काफी देर तक तकलीफों का सामना करना पड़ता और बाद में उसकी मृत्यु होती। ये सब भीड़ के सामने किया जाता ताकि लोग नए रूल्स को मानना शुरू कर दे। नंबर 11, स्पेनिश डंकी। 1860 में जब अमेरिका में सिविल वार चल रही थी, तब अमेरिका के यूनियन गार्ड वर कैदियों से और कैदियों से सच उगलवाने के लिए उनको ये सजा देते थे। इसमें एक मोटी लकड़ी को तिकोना बनाया जाता था और फिर उस लकड़ी के ऊपर कीले लगाई जाती और उस पर आदमी को बैठाकर उसके पैरों पर वजन बांध दिया जाता। अब वजन की वजह से वो कीले उस आदमी के शरीर में घुस जाती, जिसे कहते हैं कि आदमी बहुत ही जल्दी सच उगल लेता था। लेकिन जिस आदमी को ये सजा मिलती थी वह जिंदगी भर पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए कई कैदी तो इस सजा को देखकर ही सच उगल लेते थे। नंबर 12, लिंची। ये सजा 9वीं शताब्दी में चाइना में दी जाती थी, जिसमें अपराधी को एक जगह बांध दिया जाता और फिर एक आदमी ब्लेड से उस आदमी के शरीर पर कई कट लगाता था। कहते हैं कि वो कट काफी छोटे होते थे, इसलिए इस सजा को 1000 कट भी कहा जाता। इसमें अपराधी को काफी तकलीफ होती थी और बाद में वह मारा जाता। वैसे बाद में इस सजा को वियतनाम और कोरिया में भी दी जाती। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।